यह जिंदगी यीशु की है जिंदगी, जिंदगी यह जिंदगी यीशु की है जिंदगी। उसने मुझे बचाया है और दी नई जिंदगी, जिंदगी यह जिंदगी यीशु की है जिंदगी, जिंदगी यह जिंदगी यीशु की है जिंदगी। जब मैं खोया खोया रहा, इस जग में भटका रहा, जब मैं खोया खोया रहा, इस जग में भटका रहा, यीशु आया जिंदगी में मेरे और लाई नई जिंदगी, जिंदगी यह जिंदगी यीशु की है जिंदगी, जिंदगी यह जिंदगी यीशु की है जिंदगी। जय प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें सभी दर्शकों का जिंदगी प्रभु यीशु मसीह के इस कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करना चाहते हैं और साथ ही साथ प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं कि अच्छे अवसर को प्रभु ने हमको दिया कि प्रभु के इस महान कलाम को आपके सामने पेश करें। साथ ही साथ हम आपको भी धन्यवाद देना चाहते हैं आपके फ़ोन्स कॉल के लिए, आप हमें इनकरेज कर रहे हैं उसके लिए भी धन्यवाद देना चाहते हैं। और बहुत सारे लोग हमसे बातें करते हैं कि किस तरह से वे वचन से आशीषित हुए हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ ये प्रभु का वचन जाए परमेश्वर वहाँ पर उसकी आत्मा के द्वारा कार्य करता रहे। आइए आज के इस वचन में बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे बातें करने वाला हूँ, जो बहुत साल से मेरे जहन में थी, मेरे विचारों में थी, और वही बात मैं आपसे करने वाला हूँ। और ये संदेश आपके सामने रखते समय आप इसको ध्यान से सुनिए ताकि आपके जीवन में भी ये बड़े आशीष का और बरकत का काम लाए। आइए आज इस मैसेज को सुनेंगे। ये मैसेज का शीर्षक है व्हाई नॉट गॉड स्टॉप ईट, व्हाई नॉट गॉड स्टॉप इवन एडम टू ईट द फॉरबिडन फ्रूट। आज का विषय है कि परमेश्वर यहोवा पिता ने आदम और हवा को उस फल खाने से क्यों नहीं रोका। अगर वो फल खाने से रोकता था ना पूरी दुनिया होती, ना इतने सारे ढेर सारे तकलीफें होती। लेकिन मैं आपको कहना मांगता हूँ, ये प्रश्न मेरे हृदय में आया और इस बात को मैं पवित्र आत्मा से विनती किया कि इस बात को हमें बताना, क्योंकि पवित्र आत्मा ही बाइबल का उत्तम ऐसा शिक्षक है। तो आइए इस मैसेज को सुनेंगे। परमेश्वर ने हवा और आदम को क्यों नहीं रोका फल खाते समय? वो रोक सकता था, फिर क्यों नहीं रोका? क्या वो नहीं जानता था कि शैतान उनसे बातें कर रहा है? वो ये नहीं जानता था कि वो हवा जो है वो शैतान से बातें करने वाली है, क्या बातें कर रही हैं? लेकिन मैं आपको कहना मांगता हूँ, प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ने आदम और हवा को फल खाने से नहीं रोका। क्यों? वो ओमनीसेंट है, ओमनी प्रेजेंट है, और मैं आपको कहना मांगता हूँ कि वो सर्वभौम है, सर्वकाई है, सर्वव्यापी है। वो एक ही समय में सब तरफ रह सकता है। वो एक ओमनी प्रेजेंट गॉड, वो एक ही समय में सब तरफ रह सकता है।
मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्या आपका और मेरा प्रभु यीशु मसीह एक ही समय सब तरफ रह सकता है? हालेलुया, क्योंकि वो ओमनी प्रेजेंट गॉड है। मैं आपको कहना मांगता हूँ, लेकिन शैतान ओमनी प्रेजेंट नहीं है। उसको एक ही जगह पे एक ही समय एक ही बार रहने आता है। लेकिन आपका और मेरा प्रभु यीशु मसीह जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा हो, उनके मध्य में वो रहता है। हालेलुया, मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। दुनिया में जहाँ कहीं भी 1 या 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठा होते हैं, उनके मध्य में वो आता है, आत्मा के जरिए से आता है, अपनी उपस्थिति को दर्शाता है, उनके प्रार्थनाओं को सुनता है। और इसलिए कि जब भी आप घर में प्रेयर करते हैं, 2 या 3 मिलकर प्रेयर करते हैं, मैं आपको कहना मांगता हूँ, उसके वायदे के हिसाब से वो आपके और मेरे मध्य में आकर रहे। उसी समय वो दुनिया में सब तरफ जहाँ कहीं 2 या 3 से भी ज़्यादा लोग उसके नाम से इकट्ठा हो गए, उनके मध्य में वो आता है। इसलिए वो ओमनी प्रेजेंट है। अभी यहाँ भी प्रभु ओमनी प्रेजेंट है। वो जानता था कि ईदन की वाटिका में क्या चल रहा है, लेकिन परमेश्वर ने आदम और हवा को फल खाने से क्यों नहीं रोका? आप सब जानते हैं कि परमेश्वर ने आदम को बनाया, फिर उसके बाद हवा को बनाया, और आदम और हवा को परमेश्वर ने एक आज्ञा दी कि सब झाड़ का फल खाए, मगर इस झाड़ का फल मत खाए, जीवन और मृत्यु का झाड़ का फल मत खाए। जिस दिन आप खाओगे उस दिन आप निश्चित रूप से मरोगे। और मैं आपको कहना मांगता हूँ, जो परमेश्वर मना करता है, मनुष्य का वहां पर ज्यादा खिंचाव है। यहाँ पर मना किया था तो वही झाड़ के पास वो बार बार हवा जा रही है और वो झाड़ को देखती है, और बाइबल कहती है कि वो झाड़ के पास जाते समय शैतान वहां पर आता है, लूसीफर वहां पर आता है, उससे बातें करने लगता है। तो मेरा प्रश्न ये है कि परमेश्वर ने क्यों आके नहीं रोका? वो रोक सकता था, ओमनी प्रेजेंस गॉड है, वो रोक सकता था मगर नहीं रोका। आइए हम इसके भेद को थोड़ा देर सुनेंगे। मैं आपको ये कहना मांगता हूँ कि परमेश्वर एक बार सोचने लगा, ये सब पृथ्वी की रचना के पहले परमेश्वर सोचने लगा कि मैं एक ब्रह्मांड बनाऊंगा, मैं ग्रह को बनाऊंगा, मैं प्लैनेट्स को बनाऊंगा, मैं सूरज चांद तारे आकाश को बनाऊंगा, और ऐसे लाखों प्लैनेट्स को मैं बनाऊंगा, ब्रह्मांड को बनाऊंगा। और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि हर प्लैनेट को, हर सितारे को वो नाम लेकर जानता है, क्योंकि वो मालिक है। हालेलुया। और परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांड को बनाया, चांद सितारे तारे, ऐसे बहुत सारे हेवेंस बनाए, बहुत सारे आकाश तारे बनाए। लेकिन उसके सोचते समय उसने ये भी सोच लिया कि चलो मैं एक ऐसा ग्रह बनाऊंगा जिस पर जीवित ग्रह बनाऊंगा, वहां पे झाड़ पौधे पेड़ पक्षी आकाश और प्राणी ये सारे बनाऊंगा, हवा और ऑक्सीजन सारी बातें बनाऊंगा, पानी बनाऊंगा, ताकि वहां पर सारे प्राणी पक्षियां जीवित रहे, ऐसा एक ग्रह बनाऊंगा। ये सारी बातें परमेश्वर सोचने लगा। और फिर वो ये भी सोचने लगा कि इसकी सारी ईदन की वाटिका को देखभाल के लिए मैं एक इंसान को बनाऊंगा, एक आदम को बनाऊंगा, उसके बाद उसके लिए एक मैं शरीके हयात बनाऊंगा, या तो उसके लिए मैं एक मददगार बनाऊंगा। और हवा को उसने बनाया, वहां पे रखा, और मैं उनको एक कमांडमेंट दूंगा कि एक आज्ञा दूंगा कि सब झाड़ का फल खाना, ये झाड़ का फल मत खाओ, जिस दिन आप खाओगे मर जाओगे। और ये सारी बातें वो सोचने लगा। ये सारी बातें ग्रह अस्तित्व आने के पहली है, पृथ्वी अस्तित्व आने के पहले वो सोचने लगा। मैं आपको कहना मांगता हूं, परमेश्वर सोचते गया, और उसने ये भी सोचा कि अगर हवा गलती किया, आदम गलती किया और उसने फल खाया तो मैं क्या करूंगा। ये भी बातें वो सोचते गया और सोचने लगा। और मैं आपको कहना मांगता हूं, तो उसने पूरा सोच लिया, एंड तक सोच लिया। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है उसने स्टार्ट टू एंड सोच लिया, और एंड सोचने के बाद मैं आपको कहना मांगता हूं कि उसके सोच में ही वाज स्टार्टेड थिंकिंग, एंड व्हेन ही स्टार्टेड थिंकिंग थॉट्स डिडंट हैव पावर टू स्टॉप हिम। विचारों को
उसको रोकने की ताकत नहीं थी। जब यहोवा परमेश्वर पिता सोचने लगा तो सोच को उसको रोकने की ताकत नहीं थी, सोच को इंटरप्ट करने की ताकत नहीं थी। और मैं आपको कहना मानता हूं उससे बड़ा कोई नहीं था, इसलिए उसको रोकने की किसकी हिम्मत नहीं थी। और परमेश्वर सारी बातें सोचने लगा। He started thinking, not even thinking, he started imagining। वो पिक्चर देखने लगा, वो सारी बातें सोचने लगा और सोच के साथ वो कल्पनाएं करने लगा। और मैं आपको कहना मानता हूं यहां पर परमेश्वर सोचने लगा, लेकिन सोच को उसको रोकने को न आया, विचारों को उसको रोकने को न आया। और मैं कहता हूं जो भी परमेश्वर ने सोचा है वो सारी बातें अस्तित्व में आना स्टार्ट हुआ। उसका सोचना खत्म होने के बाद, उसके कल्पनाएं सोचना खत्म होने के बाद जो भी वो सोचा है वो सारी बातें अस्तित्व में आने लगी। हालेलुया। मैं आपको कहना मानता हूं कि कल्पनाओं में से और सोच में से सारी बातें परमेश्वर ने अस्तित्व में लेके आई। और जो कुछ वो विचार कर रहा था, जो कुछ वो सोच रहा था, वो सारी बातें अस्तित्व में आने लगी। आमीन। और मैं आपको गुड न्यूज़ बताना चाहता हूं कि आप और मैं जो भी हम सोचेंगे, जो भी कल्पनाएं करेंगे, आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा अगर आप सोचने लगोगे, आप विचार करने लगोगे, और जब आपका विचार का उद्धार होता है और विचार करने लगते हैं, आपके विचार और परमेश्वर के विचार मिलने लगते हैं, वो साथ साथ एक होने लगते हैं और आप भी सोचने लगते हैं। मैं आपको कहना मानता हूं जो भी आप सोचेंगे, जो भी आप कल्पना करेंगे, वो भी सारी कल्पनाएं यीशु मसीह के नाम से अस्तित्व में आने लगेगी। जो भी मिनिस्ट्री की कल्पनाएं आप करेंगे, जो भी सेवे की कल्पनाएं आप करोगे, जो भी विजन आप देखोगे, वे सारे अस्तित्व में आने शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आप और मैं परमेश्वर के प्रतिरूप में बनाए हुए हैं। वी आर क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ गॉड। इसलिए शैतान हमसे डरता है, शैतान हमसे डरता है। वो कल्पनाएं हमारे रोकने की कोशिश करता है, हमारे विचारों को रोकने की कोशिश करता है। हमारे छोटे छोटे दर्द, परेशानी, बीमारी, तकलीफ, ये तकलीफ के द्वारा वो हमारी सोच को तोड़ना चाहता है, हमारे कल्पनाओं को रोकना चाहता है, क्योंकि उसको मालूम है जिस दिन ये लोग सच्चे वचन के द्वारा कल्पनाएं करने लगेंगे, वचन के द्वारा सोचने लगेंगे, और बाइबल कहती है जब इनको यीशु मसीह का मन होगा, यीशु मसीह के विचार हो गए, when they will have the mind of Christ. When you have a mind of Christ, you have a thought of Christ. When you have a thought of Christ, you have the imagination as of God. Hallelujah. मैं आपको कहना मानता हूं आपको और मुझको प्रभु यीशु मसीह के मन और माइंड दिया है। रोमी 12 का 1 और 2 में लिखा है, renew your mind. Hallelujah. Do not conform according to the world, but renew your mind. आपके मन का नूतनीकरण हो जाए, ये जुने देह के विचार निकल जाएं, ये पुराने देह के विचार निकल जाएं, फ्लैश के विचार निकल जाएं, हमारे धरती के विचार निकल जाएं, हम ऐसे विचारों में आगे बढ़ता जाएं, ऐसे कल्पनाओं में, ऐसे विजन और दृष्टांत में आगे बढ़ता जाएं जो परमेश्वर की ओर से हैं। और परमेश्वर की ओर से रहने के बाद मैं आपको कहना मानता हूं कि ये शैतान इसको रोकना चाहता है, क्योंकि वो जानता है जो भी कल्पनाएं आप करोगे, जो भी विचार करोगे, और क्योंकि आपके पास यीशु मसीह का माइंड है, इसलिए जो भी आप विचार करोगे सारी बातें अस्तित्व में आने लगेगी, क्योंकि आप यीशु मसीह के प्रतिरूप में बनाए गए हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये बड़ी ऊंची बात है, और ये स्टेप बाय स्टेप इसको अगर आप जाओगे तो इसको आप समझ जाओगे। इसलिए मैं आपको कहना मानता हूं कि आपके छोटे छोटे प्रॉब्लम से, आप छोटे छोटे आपके प्रश्न से, परेशानियों से आप महान विचार करना, प्रभु के उद्धार में आकर आप कल्पनाएं करना, विचार करना, ये कब मत छोड़िए। बाइबल कहती है कि परमेश्वर हमारा बुद्धि, ज्ञान और कल्पनाओं के बाहर आशीष देने वाला परमेश्वर है। बुद्धि, ज्ञान और कल्पनाओं के बाहर, पहला बुद्धि, ज्ञान और कल्पनाओं, लास्ट कल्पना आती है, कल्पना के बाहर आपको और मुझको आशीष देने वाला है। आइए प्रभु को धन्यवाद दें और कहे कि परमेश्वर मेरी कल्पनाएं, मुझे यीशु मसीह का माइंड जो आपने दिया है उसके अनुसार सारी बातें सोचने की ताकत दे। मैं आपको कहना मानता हूं
फिर आप मुझको कहेंगे कि पास्टर जी ये पृथ्वी के रचना के पहले आप मुझको कह रहे हैं ये बातें सारी परमेश्वर ने देखा है, ये सोचा है, ये बात का कुछ आपके पास वचन के अनुसार कुछ है क्या? चलिए बाइबल के अनुसार हम थोड़ी बातें देखेंगे। इफिस की पत्री इसका पहला अध्याय 4 वचन हम पढ़ेंगे। जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो जाएं। हालेलुया। यहां पर देखिए क्या कह रहा है प्रभु का वचन। जैसे उसने हमें जगत के उत्पत्ति से पहले उसमें यीशु मसीह में उसने हमें चुन लिया है जगत के उत्पत्ति के पहले। तो जगत के उत्पत्ति के पहले आप कहां थे? मैं आपको कहना मांगता हूं आप किस देश में थे, आप कहां पर थे, किस संस्कृति में थे। मैं आपको कहना मांगता हूं जगत के पहले, जगत के निर्मित के पहले आप और मैं परमेश्वर के सोच में थे। हालेलुया। उसने हमको ऑलरेडी वो सोच में देख लिया था। और इसलिए बाइबल कहती है ऐसा, जब मैं मेरे माँ के पेट के गर्भ में जम रहा था, मेरी हड्डियां जम रही थी, आप मुझको तब से उसके पहले से पहचानते हैं। यू नो मी एज आई वाज फॉर्म्ड इन द वूम ऑफ माय मदर। मेरे माँ के गर्भ से पहले ही आप मुझे जानते हैं। मैं कैसा रहूंगा, छोटा बड़ा, कहाँ पे रहूंगा, किस परिवार में मेरा जन्म होगा, ये सारी बातें पृथ्वी की रचना के पहले आपके सोच में आपने तय कर दी थी और उसी रीति से मैं आज अस्तित्व में आया हूं। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं। यहां पे लिखा है जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष रहे, उसके निकट प्रेम में। हालेलुया। पवित्र और निर्दोष रहे। आप पवित्र है, आप निर्दोष हो गए, उद्धार पाए हुए, घमंड मत करें। आपको परमेश्वर ने पहले से ही, पृथ्वी की रचना के पहले से ही आपको परमेश्वर ने चुन लिया था, आपको देख लिया था, आपके आयु के सारे दिन को देख लिया था, आपके जीवन के सारी घटनाओं को उसने देख लिया है। आप किससे शादी करेंगे, आपके बच्चे कैसे रहेंगे, आप किस तकलीफ से जाएंगे, किस परेशानी से जाएंगे, आपका शुरुआत, आपका एंड, आपकी सारी बातें परमेश्वर ने पृथ्वी के रचना के पहले ही उसने अपनी कल्पनाओं में आपको देख लिया है। पृथ्वी की रचना के पहले उसने देख लिया, ये बाइबल कहती है। इफिस 1:5 और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ही ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेख पालक पुत्र होए। हालेलुया। हैविंग प्रीडेस्टाइन्ड। अभी पहला हमने देखा बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड, 4 वचन में। बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड परमेश्वर ने हमें कहा देखा, परमेश्वर ने हमें विचारों में देखा। हमारे सारे दिन, हमारे आयु के सारे दिन, खुशी, गम, तकलीफ, सारी बातें परमेश्वर ने पृथ्वी की रचना के पहले देख लिया। वो परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है। और मैं कहता हूं उसके अनुसार हम पृथ्वी के रचना के पहले उसके विचारों में थे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आपके जीवन में जो भी घटनाएं होती है ना, वो ईश्वर लिखित घटनाएं हैं। जो भी आपके जीवन में घटनाएं होती है ना, वो ईश्वर लिखित है। प्रभु उसको पहले से जानता है। ये आपके जीवन में ये समय पे आएगा, ये समय पे आप हील होगे, ये समय पे आप उद्धार पाओगे, ये समय पे आप गलत रास्ते पे जाओगे, परमेश्वर आपको फिर बुलाकर उद्धार देगा। इसलिए आपका और मेरा उद्धार कृपा से हुआ है, अनुग्रह से हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड। और 5वें वचन में इंग्लिश में लिखता है प्रीडेस्टिनेटेड। आप और मैं पूर्व नियोजित हैं। हालेलुया। हम ऐसे आप माँ बाप से पैदा होकर आए नहीं है। मैं आपको कहना मांगता हूं आपका दुनिया में आना पूर्व नियोजित है। आपके सारे काम, आपके सारे जीवन की घटनाएं, आपके सारे जीवन के चढ़ाव उतार, ये सारी बातें परमेश्वर ने पूर्व नियोजित किए हैं। प्रीडेस्टाइन्ड है ये। हालेलुया। और ये प्रीडेस्टाइन किधर होगा? ये प्रीडेस्टाइन, ये पूर्व नियोजित, उसने अपने विचार में उसने पूर्व नियोजित किया है। और उसने वो विचार में पूर्व नियोजित करने के बाद जिस तरह से सूर्य, चांद, तारे, आकाश सारे उसके बोलने के बाद अस्तित्व में आए, उसने कहा
प्रकाश हो, प्रकाश होगा। उसने कहा चंद्र हो जाएं, सूरज चांद सितारे हो जाएं। उसी तरह उसके बोलने से सारी बातें अस्तित्व आए, क्योंकि वो सारी बातें उसके कल्पनाओं में थी, उसके विचारों में थी। नहीं तो कैसा सूरज आता है? सूरज का आकार उसने अपने कल्पनाओं में रखा था। सूरज की टेम्परेचर, सूरज का प्लेसमेंट, ग्रह में, ब्रह्मांड में सूरज का प्लेसमेंट, चंद्रमा का प्लेसमेंट, साथ ही साथ तारों का, ग्रहों का प्लेसमेंट, और उसको बिना किसी नींव के घुमाने की ताकत के विचार और ये ताकत की कल्पनाएं अगर कहाँ हो गई हैं तो परमेश्वर यहोवा पिता के विचारों में हो गई हैं। और इसके बाद उसने जैसा विचार किया उसी तरह से होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिस तरह से आप विचार करने के बाद आप प्रभु के वचन को बोलते हैं तो वो बातें अस्तित्व में आने लगती हैं। आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से विचार करोगे और विचार करने का जैसे आप विचार करोगे वैसे बातें अस्तित्व में आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो ताकत परमेश्वर ने आपको और मुझको दी है। हालेलुया। तो मैंने आपको बताया है ये प्रीडेस्टाइन है। साथ ही साथ बाइबल में एक जगह लिखा है कि वो मेमना पृथ्वी के रचना के पहले ही आपके और मेरे लिए कुर्बान होगा, उसका लहू बह गया है। The lamb of God was slain before the foundation of the world. Why it was slain before the foundation of the world? Because the salvation plan of God was done before the foundation of the world. उद्धार की बातें हैं, ये सारी बातें परमेश्वर ने पहले से ही तय कर दी है। उसने जब सोचा कि आदम और हवा ये फल खाने के बाद गुनाह करेगी और गुनाह करने के बाद उसके ऊपर शाप आएगा और एक मनुष्य के द्वारा पाप आएगा और पाप आने के बाद उस पर मैं उसके ऊपर मृत्यु आएगी और उसको मैं एदन के वाटिका से हकाल दूंगा और उसके बाद दुनिया बढ़ते जाएगी। परमेश्वर ये कहता है उसी समय में उसके पास एक और योजना आ गई, क्योंकि उसने आपसे और मुझसे बहुत प्यार किया है। यूहन्ना 3:16 में कहता है परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपने एक लौटे पुत्र को दे दिया। ये पुत्र अंतिम समय में नहीं दिया, उसने ये पुत्र पृथ्वी के रचना के पहले ही तैयार कर कर दे दिया था। उसने अपने विचारों में, अपने कल्पनाओं में अपने पुत्र के बलिदान को तैयार किया, आपके और मेरे उद्धार को तैयार किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बाइबल कहती है कि पृथ्वी के रचना के पहले वो लैम्प ऑफ गॉड वाज स्लेन, वो खुदा का मेमना वो पापों के लिए स्लेन हो गया, उसका लहू बह गया है। और कहाँ बहा? पहले उसने कल्पनाएं में थे, उसके विचारों में है। मैं आपको कहना मांगता हूं मेरे प्यारों मित्रों, ये परमेश्वर जिसको अंत पहले से ही मालूम है, इसने पहले से ही ये सारी पृथ्वी की स्टोरी लिख दी है, ये सारी दुनिया की स्टोरी लिख दी है। इसलिए उसको कहता है वो अल्फा और ओमेगा है। हालेलुया, वो अल्फा और ओमेगा है, वो प्रारंभ और शेवट है। बाइबल कहती है वो अंतिम बातें को पहले से ही विधित करता है, अंतिम बातों को पहले से विधित करता है। इसका मतलब क्या है कि उसको मालूम है कि क्या क्या पृथ्वी में होने वाला है, कौन से राज्य सिंहासन पर आने वाले हैं, कौन से प्रेसिडेंट्स आने वाले हैं, कौन से देश में क्या होने वाला है। ये सारी बातों का अगर ज्ञान परमेश्वर को पहले से ही है, समय का ज्ञान परमेश्वर को पहले से ही है, वो क्या करने वाला है ये सारी बातें वो पहले से ही जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको एक उदाहरण के रूप में आपको कहना मांगता हूं। जब परमेश्वर ने 400 साल के बाद मूसा को और सारे इजराइली को मिस्र से जब बाहर निकाला, उसने ऐसे जगह पे उनको प्लेसमेंट दिया कि उसके वो प्लेसमेंट वहां जाकर जब वो तंबू को वहां वो लोग ने रखा तो उनके सामने लाल समुद्र था। ऐसे प्लेन्स में रखा था। तो सवाल ये है तो परमेश्वर ने वहां पे क्यों रखा? जब सामने लाल समुद्र का ब्लॉक है, जब सामने रास्ता नहीं है, सामने लाल समुद्र है और पीछे से फारो की सेना आ रही है, और परमेश्वर ने जानबूझकर रखा क्योंकि उसने पहले से ही सोच लिया था कि ये जब ऐसे लॉकडाउन में लोग ये जब आएंगे, इनके लिए मैं एक अद्भुत रास्ता बनाकर अपनी महिमा को प्रकट करूंगा और ये दुनिया को बताऊंगा जो कभी नहीं हुआ है। ऐसी बातें मैं करके बताऊंगा। आज तक कभी सागर ये 2 भागों में बटा नहीं है, कभी लाल सागर 2 भागों में बटा नहीं है। आज तक लाल सागर में कोई एक सूखा रास्ता तैयार नहीं हुआ। आज तक
कोई उसमें से पार नहीं गया, लेकिन परमेश्वर ने अपने विचारों में पहले से ही तय कर दिया था और कल्पनाओं में तय कर दिया था, और ये सारी बातें अस्तित्व में आ गई। हालेलुया। मैं आपको कहना मांगता हूं, आपके लिए परमेश्वर असंभव मार्ग निकाल रहा है। वो अस्तित्व में वो मार्ग आ गया है। आप परेशानी में हैं, आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, आप पूरे ब्लॉक डाउन हो गए हैं, मैं आपको कहना मांगता हूं, डरिए मत, डरिए मत। मैं आपको यह कहना मांगता हूं, उसके प्रीडेस्टाइन मार्ग आपके लिए पहले से ही तैयार हैं। मैं आपको कहना मांगता हूं, आपके निकास के मार्ग वो पहले से ही तैयार हैं। मैं आपको यह कहना मांगता हूं, इसलिए बाइबल कहती है, अगर आपके पास कोई टेम्पटेशन आता है, कोई परीक्षा आती है, तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने पहले से ही निकास के रास्ते को आपको बताया है, निकास के रास्ते को पहले से ही उसने रेडी कर दिया है। जैसे ही वो टेम्पटेशन आता है, परीक्षा आती है, मैं आपको कहना मांगता हूं, आपको सडनली एक निकास का रास्ता दिखता है। वो निकास का रास्ता उस समय तय नहीं किया है, वो तो पृथ्वी के रचना के पहले आपके लिए और मेरे लिए तय कर दिया है। इसलिए बाइबल कहती है, शैतान हमारे कल्पनाओं से डरता है, वो दुष्ट कल्पनाओं को लेके आता है। बाइबल कहती है उत्पत्ति में 6:5 में, वो सारे दुनिया के लोग नूह के जमाने में दुष्ट कल्पनाओं से भर गए थे। रोमी 1:21 में लिखता है कि सारे दुष्ट कल्पनाओं से उनने अपने अपने लिए देव देवताएं बनाए। मैं आपको ये बातें कहना चाहता हूं कि वो कल्पनाओं को गिराने के लिए परमेश्वर ने हमें 2 Corinthians 10:5 में ये बातें बताई हैं कि पुलिंग डाउन द स्ट्रॉन्ग होल्ड, सारे स्ट्रॉन्ग होल्ड को जमीन दोस्त करने के लिए, ढा देने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझको चुना है। सारे दुष्ट की कल्पनाओं को ढा डालने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझको चुना है। और हम कैसे करेंगे? मैं आपको कहना मांगता, अच्छे कल्पनाओं से, अच्छे विचारों से, उद्धार पाए हुए विचारों से और परमेश्वर के विचारों से। हालेलुया। इसलिए मैं आपको अगले पार्ट में इसके बारे में और बताऊंगा और आप जान जाओगे कि इसकी कितना इंपॉर्टेंट ये है। इमेजेस फॉर इम्पोर्टेंट, इमेजिनेशन ये जो होता है, इसके लिए इमेजेस हमारे आंखों के सामने आते हैं। परमेश्वर ने भी जब कल्पनाएं की, परमेश्वर ने जब विचार करे, उसके सामने इमेजेस आए हैं। हालेलुया। वो इमेजेस से उसने आदम को बनाया है। हालेलुया। और इतने बढ़िया बनाया है कि आज तक उस पर हम रिसर्च कर रहे हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं, प्रभु की स्तुति करना चाहता हूं कि आपको और मुझको परमेश्वर ने पृथ्वी के रचना के पहले चुना है। इसलिए आदम और हवा ने फल खाया भी, उसको मालूम था ये फल खाने वाले, लेकिन फल खाने के बाद की स्टोरी वो अपनी कल्पनाओं में पृथ्वी के रचना के पहले से ही जानता था, और इसलिए वो बीच में नहीं आया, नहीं रुकाया। और हवा और आदम ने उस फल को खाया, उन पे शाप आए, लेकिन वो ये जानता था कि मैं और एक आदम को भेजने वाला हूं जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, वो उसका बेटा है। और एक आदम के द्वारा पाप आया और एक प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार आया। हालेलुया। आज पापों की क्षमा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसके नाम में है। आकाश और पृथ्वी में एक ही नाम दिया है जिस नाम में पापों की क्षमा है, वो प्रभु यीशु मसीह का नाम है। चंगाई प्रभु यीशु मसीह के नाम से है, छुटकारा प्रभु यीशु मसीह के नाम से है। और मैं आपको कहना मांगता हूं, ये नाम ही सारी बातें हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, जो बीमार है, तकलीफ में है, परेशानी में है, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आपकी सारी परेशानी यीशु मसीह के नाम से निकल जाए, चंगाई मिले। परमेश्वर ने मुझे कमांड किया है कि जो बीमार है उसके लिए प्रार्थना करो। हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे, चंगाई दे, भलाई दे, आपको छुटकारा दे और उसकी नाम की महिमा आपके परिवार में और बच्चों में हो। थैंक यू। अ बिग गॉड ब्लेस टू यू। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। गॉड ब्लेस यू। आमेन आमेन। जिंदगी, यह जिंदगी यीशु की है। जिंदगी, जिंदगी, यह जिंदगी यीशु की है। जिंदगी, उसने मुझे बचाया है और दी नई जिंदगी।